1999 की जंग, आसमान में दुश्मन की मिसाइलें और एक ऐसा पायलट जो अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना वापस उसी इलाके में उड़ता रहा जहां खतरा मंडरा रहा था। ये कहानी है भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा की। कारगिल युद्ध में उनकी शहादत को 27 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चुका, लेकिन आज उनकी कहानी एक बार फिर लोगों तक पहुंच रही है। वजह है नेटफ्लिक्स की सीरीज ऑपरेशन सफेद सागर, जो 1999 के कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना के मिशन और उसमें शामिल अफसरों की जिंदगी को दिखाती है। सीरीज में सिद्धार्थ ने अजय आहूजा का किरदार निभाया है, लेकिन स्क्रीन पर दिखाई गई कहानी के पीछे कुछ ऐसी असली यादें भी हैं जिन्हें अजय की पत्नी अलका आहूजा ने अब शेयर किया है। अजय आहूजा सिर्फ एक फाइटर पायलट नहीं थे, वो भारतीय वायुसेना की 17वीं स्क्वाड्रन यानी गोल्डन एरोज के फ्लाइट कमांडर थे। 1985 में एयरफोर्स में कमीशन हुए अजय ने अपने करीब 14 साल के करियर में MiG-21 और MiG-23 जैसे लड़ाकू विमान उड़ाए। उन्होंने 1000 घंटे से ज्यादा वक्त तक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया। उनके साथ काम करने वाले उन्हें एक धैर्यवान शिक्षक और बेहतरीन पायलट के तौर पर याद करते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा मई 1999 में आई, जब कारगिल युद्ध शुरू हो चुका था। 27 मई 1999 अजय आहूजा एक फोटो रिकॉर्डेंस मिशन पर थे। इसी दौरान फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेता का MiG-27 दुश्मन की फायरिंग की चपेट में आ गया। विमान में तकनीकी समस्या आई और नचिकेता को विमान से इजेक्ट करना पड़ा। उनकी लोकेशन दुश्मन के कब्जे वाले इलाके के करीब थी। उस वक्त अजय के सामने दो रास्ते थे, खतरे से दूर निकल जाना या अपने साथी पायलट को ढूंढने की कोशिश करना। अजय ने दूसरा रास्ता चुना। उन्हें पता था कि इलाके में दुश्मन के पास जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं। इसके बावजूद वो नचिकेता की लोकेशन तलाशते रहे ताकि रेस्क्यू टीम को वहां तक पहुंचने में मदद मिल सके। अजय का MiG-21 लगातार उस इलाके के ऊपर चक्कर लगा रहा था। आखिरकार विमान को एक स्टिंगर मिसाइल ने निशाना बना लिया। अजय ने विमान से सुरक्षित इजेक्ट किया, लेकिन वो लाइन ऑफ कंट्रोल के पार पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की तरफ जा गिरे। भारतीय अधिकारियों के मुताबिक अजय विमान से बाहर निकलने के बाद जीवित थे और बाद में उन्हें पकड़ लिया गया। अगले दिन उनका शव भारत लाया गया। पोस्टमार्टम में गोली लगने के निशान मिलने के बाद भारत ने आरोप लगाया कि अजय की मौत विमान गिरने से नहीं बल्कि जमीन पर गोली लगने से हुई। पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार किया था। जिस पायलट को बचाने के लिए अजय वापस गए थे, यानी नचिकेता को भी पाकिस्तान ने पकड़ लिया था। करीब 8 दिन बाद उन्हें भारत वापस लाया गया। अजय आहूजा कारगिल युद्ध में शहीद होने वाले भारतीय वायुसेना के पहले अधिकारी बने। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित भी किया गया। लेकिन अजय की कहानी सिर्फ उस आखिरी उड़ान की नहीं है। इसके पीछे एक पति, एक पत्नी और एक ऐसी प्रेम कहानी भी है जिसमें एक कप कॉफी तक याद बन गई। अजय की पत्नी अलका आहूजा ने ऑपरेशन सफेद सागर देखने के बाद बताया कि सीरीज की कई बातें देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वो सीधे 1999 में लौट गई हों। उनके लिए इसे देखना बेहद मुश्किल था, लेकिन उन्हें इस बात की खुशी भी थी कि लोगों ने कहानी को पसंद किया और मेकर्स ने इसे काफी हद तक वास्तविकता के करीब रखा। सीरीज में एक हल्का फुल्का सीन है जिसमें अजय के साथी पायलट उनसे पूछते हैं क्या उन्होंने अलका से शादी सिर्फ इसीलिए की थी क्योंकि वो बहुत जल्दी और अच्छी कॉफी बना लेती हैं। स्क्रीन पर अजय इस बात को मजाक में स्वीकार करते हैं, लेकिन अलका बताती हैं कि इस कहानी में सचमुच कुछ सच्चाई थी। जब दोनों परिवार शादी को लेकर बात कर रहे थे, तब अजय पहली बार अलका के घर गए। अजय को अपने माता पिता के लिए कॉफी बनाने में काफी वक्त लगता था। अलका की मां ने उनसे कहा कि उनकी बेटी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। अजय को लगा कि अलका भी कॉफी बनाने में काफी वक्त लेंगी, लेकिन अलका कुछ ही मिनटों में कॉफी बनाकर बाहर आ गई। अजय मजाक में कहा करते थे उनकी शादी कॉफी की वजह से हुई थी। शादी के बाद भी अजय के एयरफोर्स वाले दोस्तों का उनके घर आना जाना लगा रहता था। सीरीज में दिखाया गया है कि साथी अफसर अलका के हाथ का खाना खाने उनके घर आते थे और खाने से पहले सब्जियां काटने में उनकी मदद किया करते थे।
अलका के मुताबिक ये भी पूरी तरह से काल्पनिक नहीं था। बैचलर अफसर अक्सर उनके घर आते, कोई सब्जियां काटता, कॉफी बनाता, सब मिलकर समय बिताते। हालांकि उनके जाने के बाद किचन की हालत ऐसी होती थी कि कहीं कॉफी गिरी होती, कहीं चाय, लेकिन अलका के लिए ये सब उनकी जिंदगी की खूबसूरत यादों का हिस्सा है। फिर आता है इस कहानी का सबसे भावुक हिस्सा, वो मारुति ज़ेन जिसे अजय ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में बुक किया था। उस वक्त दोनों बठिंडा में थे और सोच रहे थे पहले घर खरीदा जाए या गाड़ी। अलका ने अजय से कहा, अभी घर के बारे में मत सोचो, कार खरीद लो, जिंदगी चल रही है, उसे जीना भी चाहिए। अजय ने उनकी बात मान ली और मारुति ज़ेन बुक कर ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कार की डिलीवरी होने तक अजय इस दुनिया से जा चुके थे। अलका उस वक्त गाड़ी चलाना नहीं जानती थी, उन्हें समझ नहीं आ रहा था अब इस कार का क्या करें, लेकिन फिर उन्होंने इसे बेचने के बजाय संभाल कर रखने का फैसला किया। उनके लिए वो सिर्फ एक कार नहीं थी, बल्कि अजय की आखिरी निशानी थी, उनकी तरफ से मिला आखिरी तोहफा। अलका ने करीब 14 साल तक उस मारुति ज़ेन को अपने पास ही रखा। और शायद अजय और अलका की कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा वो है जिसे सीरीज में भी दिखाया गया है। अजय के श्रीनगर जाने का वक्त था, अलका ने उनका सामान पैक कर दिया, लेकिन अजय घर आकर उसे ले नहीं पाए। अलका ने उनका सामान भेज दिया, यानी वो आखिरी विदाई भी नहीं हो पाई जो शायद किसी पत्नी को अपने पति के युद्ध पर जाने से पहले चाहिए होती है। अजय के जाने के बाद भी उनके एयरफोर्स परिवार ने अलका का साथ नहीं छोड़ा। सीरीज में जिमी शेरगिल ने विंग कमांडर BS धनोआ से प्रेरित किरदार निभाया। धनोआ उस वक्त अजय के कमांडिंग ऑफिसर थे। अजय की शहादत के बाद भी उनका अलका का रिश्ता बना रहा। अलका बताती हैं, हर साल 27 मई को उन्हें धनोआ का फ़ोन आता है, चाहे वो भारत में हो या अमेरिका में, उस तारीख को वो उन्हें याद करते हैं। 27 मई सिर्फ अजय की शहादत की तारीख नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक ऐसा दिन है जब वो अपने साथी को याद करते हैं जिसने अपने साथी पायलट को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी। अजय के परिवार के लिए ये कहानी आज भी जिंदा है। उनके बेटे अंकुर जो अमेरिका में रहते हैं, ऑपरेशन सफेद सागर देखने के लिए बेहद उत्साहित थे। उन्होंने सीरीज के सभी एपिसोड देखे, अपनी मां से कहा कि उन्हें ये सीरीज अच्छी लगी। अलका के लिए शायद ये भी एक खास पल था, क्योंकि इस सीरीज के जरिए उनके बेटे को अपने पिता की कहानी को एक नए तरीके से देखने और समझने का मौका मिला। इस सीरीज से जुड़ी एक और खास बात है, मेकर्स जब अजय के परिवार से मिले तो उन्होंने अलका का घर उनके पति की यादों से भरा हुआ पाया। अलका ने अजय का असली विंग बैज भी मेकर्स को दिया, जिसे सीरीज में सिद्धार्थ ने अजय का किरदार निभाते हुए पहना है। यानी पर्दे पर दिखने वाला ये छोटा सा बैज भी किसी प्रॉप से ज्यादा है, वो एक असली पायलट की पहचान और उनकी जिंदगी की निशानी है। ऑपरेशन सफेद सागर इसीलिए सिर्फ कारगिल की लड़ाई या आसमान में हुई एयर कॉम्बैट की कहानी नहीं, ये उन जवानों की कहानी है जो मिशन पर जाते वक्त जानते हैं खतरा कितना बड़ा है, फिर भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। अजय आहूजा के लिए उस दिन अपनी सुरक्षा से ज्यादा जरूरी था अपने साथी पायलट को ढूंढना। उन्होंने खतरा देखा, फिर भी वापस गए। शायद यही वजह कि 27 साल बाद भी उनकी कहानी सिर्फ एक युद्ध की घटना नहीं लगती, बल्कि कर्तव्य, दोस्ती, प्यार और बलिदान की कहानी बनकर सामने आती है। अजय की जिंदगी की सबसे बड़ी विडंबना शायद यही थी, एक तरफ वो अपनी पत्नी के साथ छोटे छोटे सपने देख रहे थे, दूसरी ओर कुछ ही दिनों बाद वही इंसान देश के लिए अपनी जान देने जा रहा था। जिस मारुति ज़ेन में कभी दोनों साथ बैठकर जिंदगी के सपने देखने वाले थे, वो अजय के जाने के बाद अलका के लिए उनकी आखिरी याद बनकर रह गई। और यही ऑपरेशन सफेद सागर की सबसे बड़ी ताकत है, युद्ध को सिर्फ गोलियों, मिसाइलों और विमानों से नहीं, बल्कि उन लोगों की आंखों से देखना जिन्होंने उस युद्ध को जिया था। अजय आहूजा की कहानी में एक पायलट है, एक पति है, एक दोस्त है, एक मेंटोर है और आखिर में एक ऐसा सैनिक जिसने अपने साथी को बचाने के लिए अपनी जान की कीमत चुका दी। उनकी कहानी खत्म नहीं हुई। हर 27 मई को एक फोन कॉल, एक पुरानी कार, एक कॉफी की याद और अब एक सीरीज उन्हें फिर से लोगों के बीच ले आएगी। और शायद यही किसी सैनिक की सबसे बड़ी विरासत है कि साल गुजर जाएं, लेकिन असली हिम्मत की कहानी नई पीढ़ी तक पहुंचती रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।